एसडीएमसी मेयर ने तमाम इलाकों का सर्वे कर लिया है। जहां कार्रवाई होनी है वहां का भी सर्वे किया गया है और बहुत जल्द बुलडोजर की कार्रवाई होगी। शाहीन बाग, जैतपुर और सरिता विहार, ये तीन वो इलाके हैं जहां का सर्वे किया गया है और अवैध निर्माण पर अब इन इलाकों में बुलडोजर जरूर चलेगा। मेयर का ये कहना, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर ढिलाई नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा कर रोहिंग्या को बसाया गया है और उन तमाम अवैध निर्माण को अब एसडीएमसी मेयर ने कहा है कि गिराया जाएगा, तोड़ा जाएगा। जैतपुर, सरिता विहार, ये तीन अलग अलग इलाके हैं जहां पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है और मेयर ने कहा है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सबको गिराया जाएगा। और इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टाइम्स नाउ भारत पर। चलिए मुकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दक्षिण दिल्ली में नगर निगम अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ओखला, जामिया के इलाके में अवैध निर्माण की खबरें आती रहती हैं। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सभी इलाकों में भरपूर अवैध तरीके से अतिक्रमण हुआ है जी, और पूरी सरकारी जमीनों पर जिस तरह से कब्जा करके अवैध निर्माण कराया गया है जी, ये जनता के द्वारा काफी शिकायतें मिल रही हैं। लोग, क्षेत्रीय लोग आकर भी बता रहे हैं, रिटर्न में कंप्लेनें भी आ रही हैं जी। और कहीं ना कहीं निगम के माध्यम से भी हमने सर्वे करने का काम किया था, तो वहाँ पे जगह, ये सारी जगह चिन्हित हो गए रहे। उसमें आपका कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे एक नई कॉलोनी बसाई जा रही है जो सरकारी जमीन है जी। इस तरह की जितनी भी सरकारी जमीनों पर इस तरह के कब्जे हैं, उन सब पर जितना भी अवैध निर्माण हुआ उनको सबको हटाने का काम करेंगे और सारी जमीनें जो सरकार की हैं उनको खाली कराकर सरकार के माध्यम से जनता को समर्पित करेंगे। मुकेश जी, जो यमुना का इलाका है, हम देखते हैं कि दिल्ली में उन इलाकों में भी बहुत बड़ी मात्रा में अतिक्रमण देखने को मिलता है। लोगों को जमीन बेचे जाने की खबरें भी इस बीच आई। इस पर आपका जो डिपार्टमेंट है, प्रशासन, क्या एक्शन ले रहा है? आप देखिए, यूपी इरिगेशन की जमीन उसमें काफी हिस्से में आती है, उस पर भी इन लोगों के द्वारा कब्जा करके जो लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई उनको गुमराह करके, जो नए लोग हैं जिनको जमीन के बारे में जानकारी नहीं होती, उनको गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है और फिर उनके साथ में खिलवाड़ किया जाता है। मैं उन सब लोगों के से भी कहना चाहता हूँ, किसी के झांसे में न आए। ये सब जमीनें सरकारी हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट यमुना की जमीनें हैं, तो इस तरह की जमीनों को लेने से, खरीदने से बचें, क्योंकि यहाँ पर एक समुदाय के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा पर्टिकुलर जानबूझ करके अवैध अतिक्रमण करा करके जमीनों पर कब्जा कराया जाता है। मुकेश जी, जरा जहांगीरपुरी की बात भी कर लेते हैं। जब आपसे बात हो ही रही है, कोर्ट में जब जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई हो रही थी तो वकील ने आरोप लगाया कि सिर्फ एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे किसके जरूरी नहीं कि जिसकी किसी भी धर्म से किसी भी आदमी ने कब्जा किया हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पार्टी से हो, उसको हमने बोला पहले भी, किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा। और कोई भी दोषी अगर है उसको बख्शेंगे नहीं। निर्दोष को, निर्दोष चाहे किसी भी धर्म से, उसको हम छेड़ेंगे नहीं। उसका कोई नुकसान किस तरह का नहीं होगा। और वहाँ के दुकानदारों ने स्वागत किया इस फैसले का कि किसी तरह किसी ने तो पहल की अतिक्रमण हटाने की, हमारी दुकानों की का रास्ता चौड़ा हो सकता है, आने जाने में सुविधा हो सकती है। आज वहां पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण के साथ साथ में, अवैध निर्माण के साथ साथ में सड़कों पर कब्जा करने का काम किया, अपने कारोबार करने का काम किया। तो इस तरह की जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट है उनको सबको हम हटा रहे हैं। जी मुकेश जी, दिल्ली में और भी कई इलाके हैं जहां पर अतिक्रमण है। इसके अलावा भी कई जगहों पर अब कार्रवाई होनी है। क्या अब वो इलाके भी आपकी नजर में है? ऑब्वियसली मैंने कई जगह बताया। आज हमने पालम में भी किया, आज हमने तिलक नगर में किया, आज हमने जीके में हम कर रहे हैं, नेहरू प्लेस में कई बार हम ड्राइव चला चुके हैं, लाजपत नगर में हमने चलाया, ओखला में हमने चलाया। तो ऐसा नहीं है, पिक एंड चूज नहीं है। और आप समझिए, सबसे पहले ड्राइव नजफगढ़ से शुरू किया, उसके बाद वेस्ट जोन से शुरू किया, फिर हम साउथ जोन में गए, उसके बाद हम सेंट्रल जोन में सबसे लास्ट में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अतिक्रमण भरपूर संख्या में है और मैक्सिमम अतिक्रमण वहाँ पर जो लोगों ने अवैध निर्माण करके किया। मुकेश जी, एमसीडी के नियम को लेकर कई बार चर्चा हुई है कि रोड को ब्लॉक करना, वो अतिक्रमण बिना नोटिस के हटाया जा सकता है, जैसे कि आप बता रहे थे, लेकिन अवैध निर्माण को किस तरीके से हटाया जाए, इस पर क्या गाइडलाइन और क्या रूलिंग्स हैं? अगर पहले नोटिस सर्व नहीं हुआ तो नोटिस दिया जाएगा। ओबियसली 48 घंटे का उनको नोटिस सर्व करेंगे। नोटिस सर्व करने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। मुकेश जी, एक सवाल और है मेरा, क्या सत्ता पक्ष के नेता, दिल्ली के विधायक, इनका भी कोई रोल इस तरह के मामलों में मिलता है, खासकर कि जो जामिया या शाहीन बाग के जो इलाके हैं?
कुछ पार्टियों के विधायक इसमें मिले हुए हैं जो कॉलोनी, अवैध कब्जे, अवैध सरकारी जमीन, अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण कराने का काम करें। उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा चिंता, उन्हीं के पेट में दर्द है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, एक एक इंच का जमीन का टुकड़ा आपके अतिक्रमण से, आपसे नगर निगम के माध्यम से आपसे लेने का काम करेंगे। चलिए मुकेश